बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा लेक्चर है MTH 104 का लेक्चर नंबर 11 है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, क्योंकि 2-3 स्टेप में ही सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन यूजुअली शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहले थ्योरम आता है। थ्योरम में क्या है, एवरी इंटीजर n इज ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से सारे बड़े, 1 से बड़े क्या होंगे 2 3 4 अप टू आगे तक। ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है, अच्छा इसकी डेफिनेशन तो वही बात है कि थ्योरम आपको दिया हुआ है, इसको आपने एग्जांपल से ही समझना है। अब हमारे पास कोई भी यहाँ पर एक देख लें, n कोई भी नंबर है जो कि क्या है, सारे प्राइम है, बड़े हैं और प्राइम है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, सबका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना। तो हमारे पास देखें P1 P2 P3 अप टू n तक जाएगा, प्राइम नंबर जितने भी हों वो सारे किसके इक्वल होंगे, इंटीजर। एवरी इंटीजर इज ग्रेटर देन 1, वही बात है यहाँ पर। वेर M1, ये ऊपर जो M1 M2 M3 लिखा हुआ है ना, ये पॉजिटिव है। ठीक है, आर पॉजिटिव एंड बड़े हैं। P1 से बड़ा होगा P2, आपको पता है 1 से बड़ा 2 होता है, 2 से बड़ा 3 होता है। तो इसका मतलब यही है कि P1 से बड़ा है P2, P2 से बड़ा है P3 अप टू Pn तक। ठीक है, अब ये थ्योरम हमें ऐसे तो कहा गया है, ये हम आगे एक्सरसाइज करेंगे तो आपको समझ आएगी कि हमने क्वेश्चन कैसे करने। थ्योरम इस तरह के पेपर में नहीं आते, डायरेक्ट जो क्वेश्चन होते हैं ना उस टाइप के पेपर में आते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिक फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर। अब हमें नंबर दिए हुए और हमने फैक्टराइजेशन करनी है। 135 है तो इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी, बचपन से ही हम करते आए हैं, लेकिन अभी दोबारा से रिकॉल हर चीज़ करनी होती है तो हमने फैक्टराइजेशन इस तरह करते हैं। 135 और पहले हम देखते हैं कि 135 किस में आएगा, तो 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पे क्या चला गया 2, 5 7 ज़ा 25। ठीक है, फिर 3 9 ज़ा 27 आता है, फिर 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3 लास्ट में। तो 1 जब आ गया तो हमारा मतलब कि यहाँ स्टॉप हो गया। ठीक है, अब हमने ये जो है ना इनको 135 इज इक्वल टू 5 इंटू, जैसे स्टार्ट में कहा था ना प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना। 5 को मल्टीप्लाई करें 3 से, 3 को 3 से, फिर 3 को 3 से, तो हमारे पास क्या आता है, ये 135 आएगा। और ये सारे देखें तो प्राइम नंबर ही हैं। ठीक है, 5 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम, 3 भी प्राइम। तो ये हमारे पास क्वेश्चन ही ऐसे दिया होता है कि सब प्रोडक्ट जो है वो प्राइम नंबर का है। अब आपको ऊपर थ्योरम की समझ यहाँ पे आ गई होगी कि ये सारे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है। ठीक है, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट किसे कहते हैं, मल्टीप्लाई करने को। तो हमने इसको अरेंज कर लिया, 5 इंटू 3 3 दफ़ा है तो 3 के ऊपर 3 लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है 1 3 30 और हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, वैसे ही करेंगे। अब हमने क्या किया, 2 6 ज़ा 12, 1 इसको दे दिया, 2 6 ज़ा 12, फिर 1 इसको दे दिया 10, 2 5 ज़ा 10 आ गया। ठीक है, अब 5 13, 5 1 ज़ा 5, 1 इसको दे दिया 16 हो गया, 5 3 ज़ा 15, फिर 1 रह गया, इसको दे दिया 15, 5 3 ज़ा 15, फिर 7। अब आगे कोई भी 3 के 5 के बाद चेक करते जाएं तो हमारे पास 7 से ही आता है। 7 1 ज़ा 7, कितने रह गए, या तो आप डायरेक्ट भी 19 से कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करें 7 1 ज़ा 7, 8 9 10 11 12 13, हमारे पास 6 रह गए तो 6 हमने इसको दे दिए 36, 7 9 ज़ा 36 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब 19 रह गया, 19 1 ज़ा 19 ही होता है, 19 अपनी टेबल में ही आता है। और ये देखें तो ये सारे प्राइम नंबर हैं, 2 भी प्राइम अपनी ही टेबल में आता है, 5 भी प्राइम, 7 भी प्राइम और 19 भी प्राइम। तो इन सब को मल्टीप्लाई करें तो 1303 आता है। अब इसमें कोई नंबर 2 दफ़ा नहीं है, इसलिए हमने इसको पावर की फॉर्म में नहीं लिखा, इसलिए 2 5 7 इंटू 19 हमने ऐसे ही करके लिख दिया। ठीक है, इसी तरह ये फैक्टराइजेशन होगी, प्राइम नंबर ही आते रहेंगे, साथ साथ आप करते रहेंगे। आप दिमाग में ये ना रखें कि ये प्राइम ही हमने लाने, आप सॉल्व करते रहेंगे, आपको खुद आखिर में समझ आएगी कि ये तो सारे प्राइम नंबर ही है। ठीक है, अब आता है हमारे पास लेट a इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 5, 5 रेज़ टू पावर 4, 11 रेज़ टू पावर 6, और ये डॉट का मतलब है कि आप इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डॉट 17 पावर 3 एंड 2 5 7 11 13 और सबकी पावर्स दी हुई हैं। ठीक है, अब क्या है, फाइंड GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए बी, ये ए है और ये बी है। ठीक है, बी इज इक्वल टू एंड LCM ऑफ ए बी। अब आपने दोनों में ये पॉइंट याद रखना है, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसको 2-3 दफ़ा अलग अलग एग्जांपल्स करें, प्रैक्टिस करें तो ये याद रहेगी चीज़, वरना तो आप मिक्स कर देंगे। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर में हमने क्या करना होता है, कॉमन एलिमेंट लेने हैं, नाम से ही समझ आ रहे हैं ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो हमने दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं और हमने लोवेस्ट पावर देखनी है। ठीक है, अब लोवेस्ट पावर देखेंगे क्योंकि अब यहाँ पे ये चीज़ है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। ठीक है, तो आपने
लोवेस्ट कॉमन एलिमेंट देखना है, मतलब पावर। अब यहाँ पे लोवेस्ट आ रहा है। अच्छा, ये ना होना कि ऐसा हो कि आप लोगों के दिमाग में ये हो कि हमने कॉमन एलिमेंट लेनी है और जिसकी हाईएस्ट पावर है वो लेनी है। नहीं, इसमें एक चीज़ चेंज है कि ग्रेटेस्ट कॉमन लेना है और लोवेस्ट पावर वाला लेना है। अब हमने कॉमन देखने हैं, 2 कॉमन है दोनों में, फिर हमारे पास 5 दोनों में है, और फिर ये 11 दोनों में है। ठीक है, तो अब हमने 2, 5, 11 लिख लिया। अब बड़ी पावर वाला लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास छोटी पावर, लोवेस्ट पावर है तो छोटी पावर वाला। तो दोनों, एक 2 के ऊपर 5 है, एक 2 के ऊपर 3, तो हमने 3 लगा दिया। 5 5 एक के ऊपर 4, एक के ऊपर 3, तो हमने 3 छोटा वाला लगा दिया। और 11 एक के ऊपर 6, एक के ऊपर 4, तो हमने छोटा वाला लगा दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 दफ़ा। ये जो पावर होती है ना, ये नहीं होता कि 3 2 3 आप इससे टेबल पढ़े, नहीं। इसका मतलब है कि 2 3 दफ़ा है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8, ऐसे 8 आ गया। ठीक है, इसी तरह इसको भी 3 दफ़ा करें तो 125 आता है, इसको 4 दफ़ा करें तो 14641 आता है। फिर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 14641,000 आता है। ठीक है, अब एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम के लिए आपने हर नंबर को लिखना है। ठीक है, जितने नंबर है सबको एक दफ़ा लिखना है। 2 3 5 7 11 फिर 13 और 17 सबको एक साथ एक दफ़ा लिखा। ठीक है, और बड़ी पावर हमने लेनी है। ठीक है, सॉरी फिर से बताती हूँ, हमने क्या करना होता है, सारे ए और बी में जो 2 2 दफ़ा है ना, हमने सबको एक एक दफ़ा पहले लिखना है। 2 3 5 7 11 13 और 17 एक एक दफ़ा लिख लिया। और हमने फिर बड़ी पावर्स लिखनी है, दोनों में से जो बड़ी होंगी। ए की पावर यहाँ पर हमारे 3 है, देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 आई है पावर, और यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो हमने बड़ी वाली लिखनी है। ठीक है, ये दोनों में फ़र्क है, उसमें छोटा लिखने से पावर और इसमें बड़ी पावर थी। ये चीज़ दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है तो हमने कॉमन एलिमेंट तो लेने हैं, लेकिन लोवेस्ट पावर वाले लेने हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट से ये मत कहना कि ग्रेटेस्ट लिखा तो ग्रेटेस्ट पावर वाली, नहीं। ये चीज़ याद रखना है कि लोवेस्ट पावर लेनी होगी हमने। और एलसीएम इसका ऑपोजिट होगा, एक चीज़ भी समझ लेना तो दूसरा उसका ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट इन द सेंस कि आपने हर एलिमेंट लेना और बड़ी पावर लेनी है। यहाँ छोटी पावर थी तो यहाँ पर बड़ी पावर वाला लेना है। फिर बड़ी पावर लगाई और फिर हर किसी को मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम, इसको भी 5, इसको 4, इसको 2 टाइम, इसको 6 टाइम, इसको 2 टाइम और इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। और फिर सबको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पॉइंट में आंसर आता है। ठीक है, ये छोटा सा लेक्चर था, यहाँ पर ये ख़त्म होता है। इसमें 2 ही टॉपिक थे, एक तो फैक्टराइजेशन और दूसरा हमने जीसीडी और एलसीएम कैसे लेना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बस मैंने, और एक और चीज़ जो मैं हमेशा हर वीडियो में अपनी कहती हूँ कि आप लोगों को कोई चीज़, कोई स्टेप समझ ना आए तो काइंडली टाइम मेंशन किया करें कमेंट में कि इस टाइम पर जो है हमें ये समझ नहीं आई ये चीज़, तो मैं वो आप लोगों को क्लियर कर देती होती हूँ। और उसके अलावा भी कमेंट ज़रूर पढ़ा करें आप लोग, बेशक कमेंट नहीं करते तो ना करें, लेकिन ज़रूर पढ़ा करें कि आपको उससे भी बहुत फ़ायदा होता है कि बहुत सारे लोगों ने जो है क्वेश्चन किए होते हैं तो उनका आंसर करती हूँ। और मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है कहीं पे, तो मेरी मिस्टेक्स भी निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो फिर मैं उसको पिन कर देती हूँ कि किसी दूसरे बच्चे ने अगर वो मेरी मिस्टेक नहीं देखी तो वो कमेंट से जो है वो पिन जो है मेरी मिस्टेक देखकर समझ गए कि क्या यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है मेरी बातों की समझ आई होगी आप तक। अब तक तो आप लोगों को रट गया होगा ये बात कि मैं हर वीडियो में ये कहती हूँ कि आप लोग जो है कमेंट करा करें, कमेंट में देखा करें। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात तो क्लियर हो गई होगी अब तक। और इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।